हज़रत अबू नसर बिन सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब शबान अल मुअज़्ज़म की 13 की रात होती तो मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप उठें, नमाज तहज्जुद का वक्त हो गया है, आप नमाज तहज्जुद अदा करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उठे और आपने नमाज तहज्जुद अदा फ़रमाई। तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम सुबह सादक के वक्त नबी पाक की बारगाह में दोबारा आए और हाज़िर होकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत का 1/3 हिस्सा आपको हिबा कर दिया है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गिरिया जारी फरमाई और इरशाद फरमाया कि जिब्रील, मुझे बाकी 2/3 उम्मत के बारे में ख़बर दें। तो हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, मैं 2/3 के बारे में कुछ नहीं जानता। तो हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबान अल मुअज़्ज़म की 14वीं की रात फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और इसी तरह फिर अर्ज़ किया। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, उठें, नमाज तहज्जुद अदा करें। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह सादक के वक्त दोबारा हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ताला ने आपको 2/3 जो है आपकी उम्मत आपको हिबे में दे दी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है फिर आप रोने लगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील, मेरी बाकी उम्मत के बारे में मुझे ख़बर दें। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे उसके बारे में ख़बर नहीं है। और फिर जनाब अली हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबान अल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बारात में हाज़िर हुए और अर्ज़ करते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपको खुशखबरी हो, बेशक अल्लाह ताला ने आपको आपकी तमाम उम्मत हिबे में अता फ़रमाई है, यानी तोहफ़ा कर दी है। हर वो शख्स जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाता है। और फिर हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, हुज़ूर ज़रा अपना सर मुबारक जो है वो तो आसमान की तरफ उठाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया और देखते हैं कि आसमान की तरफ जब हुज़ूर नज़र फरमाई तो क्या देखते हैं कि आसमान के तमाम दरवाज़े जो हैं वो खुले हुए हैं और आसमान दुनिया के फ़रिश्ते से लेकर अर्श के फ़रिश्ते तक सारे के सारे जो हैं वो सजदा में हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत की बख्शिश की जो है वो दुआ फरमा रहे हैं। ये उम्मत कितनी खुशकिस्मत है कि जिसकी बख्शिश की दुआ जो है वो नूरी फ़रिश्ते जो है वो भी करते हैं और आसमान के हर दरवाज़े पर जो है वो फ़रिश्ते तशरीफ़ फरमा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़र फरमाई तो देखा हर एक आसमान के दरवाज़े पर फ़रिश्ता मौजूद है और निदाएँ लगा लगा कर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों के लिए जो है वो दुआएं कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, पहले आसमान के दरवाज़े पर फ़रिश्ता इन कलिमात के साथ आवाज़ देता है, निदा देता है, सादत है उस शख्स के लिए जो इस रात यानी शब बारात में जो है रकू करे। और दूसरे आसमान वाला फ़रिश्ता इन अल्फाज के साथ निदा दे रहा होता है, खुशखबरी है उस शख्स के लिए, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो इस रात में सजदा करे। और तीसरे आसमान का फ़रिश्ता वो जनाब अली इन अल्फाज से निदा कर रहा होता है, खैर हो उन लोगों के लिए जो इस रात में ज़िक्र करने वाले हैं। और फिर चौथे आसमान का फ़रिश्ता वो भी निदा देता है और कहता है, काबिल रश्क हैं वो लोग जो शख्स शब बारात में अपने रब से दुआ करते हैं। और पाँचवें आसमान का फ़रिश्ता वो भी जनाब अली पुकार रहा होता है, सादतमंद हैं वो लोग जो शबान अल मुअज़्ज़म की 15वीं रात अल्लाह ताला के खौफ से की वजह से रोते हैं, अपने गुनाहों की वजह से रोते हैं, उनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। छठे आसमान का फ़रिश्ता वो भी जनाब अली निदा दे रहा होता है और निदा देकर कहता है, बिशारत हो उस शख्स के लिए
जो हर आने वाली रात में नेक अमल करता है और फिर 7वें आसमान का फरिश्ता इन कलिमात के साथ दुआ कर रहा होता है, बेहतरी है उस शख्स के लिए जो निस्फ शबान की रात में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। फिर 7वें आसमान पर फरिश्ता मौजूद होता है और मज़ीद ये निदा देता है, क्या है कोई सवाल करने वाला, उसकी मुँह मांगी मुराद को पूरा कर दिया जाए। क्या है कोई दुआ करने वाला, उसकी दुआ को कबूल कर लिया जाए। क्या है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, उसको जो है वो रिज़्क़ दे दिया जाए। क्या है कोई बख्शिश तलब करने वाला, उसकी बख्शिश जो है वो कर दी जाए। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर रात के शुरू से लेकर तुलुए फजर तक रहमत के दरवाज़े खुले रहते हैं। बेशक अल्लाह ताला शब बरात में कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। तो नाज़रीन कराम, ये रात बड़ी अहम रात है, ये रात बख्शिश की रात है। इसको दुनिया में रहकर फ़जूल कामों में ना खर्च करना, बल्कि बिलखसूस कल आप टाइम निकालें और रब की बारगाह में सजदा रेज़ हों। कभी रब की बारगाह में रुकू की हालत में हो, कभी क़याम की हालत में हो, कभी सजदे की हालत में हो। देखें हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ अल्लाह को कितना प्यार है, फ़रिश्तों को कितना प्यार है। वो हज़ूर की उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। तो फिर ये रात बड़ी एक बबरकत और शहादत वाली रात है। इसमें अल्लाह ताला जो है बंदों को माफ़ फरमाता है। तो इस रात अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर जो है रब की बारगाह में माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस रात की बरकत से अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमाए।